अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू मुनीब टीवी। दोस्तों, अगस्त 2005 को 5 लोगों ने एक अंडर वाटर केव को एक्सप्लोर करने का फ़ैसला किया जो कि वाई मोंटेन प्रोवो उत्ता में वाक़या है, जिसको द केव ऑफ डेथ भी कहते हैं। इनको कुछ पता नहीं था कि एक बहुत बड़ा ख़तरा इनका इंतज़ार कर रहा है। आखिर में सिर्फ एक ही इस गार से वापस आया। दोस्तों, वेडनेसडे 17 अगस्त को 5 लोगों का ग्रुप डिनर के लिए बाहर निकला तो उन्होंने वाई मोंटेन की केव को एक्सप्लोर करने का फ़ैसला किया। ये मोंटेन BYU कैंपस के साथ वाक़या है, इसलिए तमाम लोकल स्टूडेंट्स इस केव से बखूबी वाकिफ़ थे। 2 यंग केवर्स जो इस गोलम्स केव को 1 साल पहले ही सर्वे कर चुके थे। ये गार कुछ फुट पानी से बड़ी हुई है। इस केव में नतीपुती केव की तरह तंग रास्ते थे। सुबह के 2 बजे ये 5 लोग मोंटेन से हाइकिंग करके केव के पास पहुंच जाते हैं। इन 5 लोगों में से सबसे पहले जेनिफर गैल्ब्रेथ थी, जो कि पहले भी पानी से बड़े केव को एक्सप्लोर कर चुकी है। जेनिफर ही ने बाकी दोस्तों को केव को एक्सप्लोर करने के लिए एग्री किया था। बाकी थे एरियल सिंगर, ब्लेक डोनर, स्कॉट MC डोनाल्ड और 5वां था जोसेफ फर्गुसन, जिसने डिसाइड किया था कि वो केव के अंदर नहीं जाएगा, वो बाहर इनका इंतज़ार करेगा। इन 5 ने केव में पहुंचने के बाद थोड़ा इंतज़ार किया ताकि सुबह की रोशनी की मदद से केव के अंदर का अंधेरा कम हो जाए। अब सुबह के 4 बज गए थे। इस केव का एंट्रेंस इतना तंग था कि एक बार में सिर्फ एक ही अंदर जा सकता था। पहले जेनिफर इस केव के अंदर गई, फिर बाकी 3 और लोग इसके अंदर चले गए। केव के अंदर का पानी बहुत ठंडा था। जेनिफर सबसे आगे चल रही थी ताकि वो आगे का रास्ता देखकर इन तीनों को पीछे बता सके। केव के अंदर 15 फीट के रास्ते को पार करने के लिए एक रस्सी को बांधा गया था, जो कि आसानी से 18 बाय 20 फुट के रास्ते को पार करवा सकता था। लेकिन शायद इन लोगों ने इस रस्सी का यूज़ नहीं किया। इसका मतलब ये था कि वो लोग आसानी से अपने रास्ते से भटक सकते थे। इन चारों से बहुत पहले एक केवर इस केव में आया था। उसने बताया कि उसने इस रस्सी का यूज़ नहीं किया था, जिस वजह से वो रास्ता भटक गया था। वो पानी के अंदर डूब के मरने ही वाला था कि उसको एक सुराख मिल गया, जहां जाकर उसने सांस ली। फिर वो फ़ौरन ही इस केव से बाहर निकल गया। लेकिन शायद अब वो चीज़ इनके साथ होने वाली थी। ये चारों आसानी से इस केव को एक्सप्लोर कर रहे थे। दोस्तों, केव काफ़ी छोटा था और उसके अंदर काफ़ी पतले पतले रास्ते थे। जेनिफर के एक्सपीरियंस की वजह से ये लोग आसानी से उन रास्तों को पार कर रहे थे। लेकिन अब हालात ख़राब होने लगे थे। केव को एक्सप्लोर करते हुए वो रस्सी उन्हें दिखाई नहीं दी, जिससे ये लोग रास्ता भूल गए। इन चारों का दम घुटने ही वाला था कि उन्हें वहाँ पर एक होल मिल गया, जहाँ उन्होंने खड़े होकर सांस ली। ये होल 6 फीट चौड़ी थी, जहाँ सिर्फ 3 फीट सांस लेने की जगह थी। केव के बाहर खड़ा जोसेफ उनका वेट कर रहा था। उसे पता नहीं था कि वो केव से कब बाहर निकलेंगे, क्योंकि उन चारों ने केव से बाहर निकलने का कोई टाइम फिक्स नहीं किया हुआ था। जोसेफ काफ़ी टाइम से उनका इंतज़ार कर रहा था। अब सुबह के 5 बज गए थे और वो चारों अभी तक उस केव से बाहर नहीं निकले थे। इसलिए जोसेफ केव के थोड़ा अंदर जाता है और टार्च मारते हुए उन्हें आवाज़ देता है। काफ़ी आवाज़ देने के बावजूद उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। यह देखकर जोसेफ घबरा जाता है। वो फ़ोन भी नहीं कर सकता था क्योंकि ये अंडर वाटर केव था, इसलिए उन चारों ने फ़ोन जोसेफ को दे दिए थे। जोसेफ फिर इन चारों की फैमिली को इन्फॉर्म कर देता है। अब सुबह के 6 बज जाते हैं, लेकिन वो चारों अभी तक उस केव से बाहर नहीं निकलते। जोसेफ ने टेंशन में पुलिस को कॉल करके अपनी लोकेशन बता दी। नीचे केव में वो चारों बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हर बार रास्ता भूल जाते हैं। उनकी मौत की वजह यह बनी कि केव में 21% ऑक्सीजन और 79% नाइट्रोजन था। केव में थोड़े पौधे भी थे, इसलिए केव में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा था। उन लोगों ने केव में रोशनी के लिए एक मोमबत्ती भी जला कर रखी थी। मोमबत्ती का धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की अमाउंट को
कम कर रहे थे। वो चारों एक छोटे से होल में थे जहां उन्हें सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। उनके लिए बेहतर ये था कि वो जल्दी से इस केव से बाहर निकल जाएं। अगर वो उस केव में थोड़ी देर और रहते तो ऑक्सीजन ना होने की वजह से वो मर जाएंगे। उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो उस जगह में थे जहां से उन्हें निकलने के लिए 18 बाई 20 इंच के रास्ते से गुजरना था। रास्ता पतला होने की वजह से उन्हें एक एक करके बाहर निकलना था। सबसे पहले जेनिफर जाती है। उस वक्त केव में 12 से 10% तक ऑक्सीजन की अमाउंट रहती थी, इसलिए सिर्फ वो 60 सेकंड तक ही अपनी सांस रोक सकती थी। जेनिफर को वो रस्सी नहीं मिली जिससे वो आसानी से बाहर निकल सकती थी। जब उसे रस्सी नहीं मिली तो वो वहीं रुक गई थी। केव में बहुत कम ऑक्सीजन होने की वजह से उसका जहन काम करना बंद कर गया। वो फिर थोड़ी देर में पानी में बेहोश हो जाती है। बाकी तीनों को लगा कि जेनिफर केव से बाहर निकल गई है, तो फिर बाकी तीनों भी आहिस्ता आहिस्ता केव से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और उनके साथ भी ऐसा ही होता है। अब हिसोल में सिर्फ एक ही केवर बचा था। उसको यकीन हो जाता है कि इन तीनों के साथ कुछ तो बुरा हुआ है। अगर वो बाहर निकल जाते तो मुझे आवाज़ ज़रूर देते। फिर उसने सोचा कि भलाई इसी में है कि वो भी बिना सोचे समझे केव से बाहर निकल जाए, लेकिन उसके साथ भी ऐसा ही होता है। केव के बाहर अब रेस्क्यू टीम आ गई थी और उन्हें मालूम था कि अंडर वाटर केव बहुत ही ख़तरनाक होती है, इसलिए उन्होंने केव से पानी निकालने के लिए एक पाइप लगाया। रेस्क्यू टीम को केव का काफ़ी एक्सपीरियंस था, इसलिए उन्हें पता था कि केव में ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम होती है, इसलिए वो ऑक्सीजन गैस की मदद से केव में ऑक्सीजन डालते हैं ताकि अगर वो चारों केव में ज़िंदा हैं तो उन्हें ऑक्सीजन मिल सके। केव से काफ़ी पानी निकलने के बाद जब वो केव के अंदर जाते हैं तो वहाँ का मंजर देखकर हैरान रह जाते हैं। उस वक्त तक उन चारों की मौत हो जाती है और उन चारों की डेड बॉडी उनके सामने बिखरी हुई होती है। उन चारों की मौत की खबर पूरी नेशन में फैल जाती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने गुलम केव को बंद कर दिया ताकि फ्यूचर में किसी और की मौत ना हो जाए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मिलेंगे इसी तरह की नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।